हेलो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्सेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एनिमल टिश्यू के नीट में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2015 से 2020 के बीच इस चैप्टर से पूछे गए हैं टोटल 16 क्वेश्चंस, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपके कंसेप्ट्स का भी रिवीजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो सिंपली हमें बताना है कि इनमें से किस में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। फर्स्ट है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, तो इसमें पाया जाता है ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, ना कि क्यूबॉइडल। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। सेकेंड है डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, तो इसमें पाया जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो कि कॉलमनर का ही एक मॉडिफिकेशन है। थर्ड है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, तो इसमें पाया जाता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एंड फोर्थ है यूस्टेशियन ट्यूब, तो इसमें पाया जाता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो क्वेश्चन तो पूछा गया है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। मैं क्वेश्चन में साथ साथ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी आपका रिवीजन करा रहा हूँ। नेक्स्ट है, इससे आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन इज गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। एलिमेंट्री कैनाल में जो गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? स्क्वेमस के, कॉलमनर के, या कॉन्ड्रोसाइट्स के, या फिर कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के। जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के लाइनिंग स्टोमक और इंटेस्टाइन का लाइनिंग किसका होता है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का। तो इन्हीं का मॉडिफिकेशन होते हैं गोबलेट सेल्स। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम कॉकरोच के हेड को रिमूव कर दें तो फिर भी ये कुछ दिन तक जिंदा रह जाता है। क्या कारण है इसका हमें कारण बताना है। तो सिंपली मैं इसका रीज़न बताऊं तो क्या होता है? इसका रीज़न है सिंपल सा कि जो कॉकरोच होता है उसमें बहुत कम पोर्शन उसके नर्वस सिस्टम का, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम का बहुत कम प्रोपोर्शन हेड में होता है और मैक्सिमम प्रोपोर्शन कहाँ होता है? उसके बॉडी के वेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। तो वही इसका रीज़न होगा कि थर्ड रीज़न, दैट इज द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो करेक्ट आंसर होगा सी, यही इसका एक करेक्ट रीज़न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in. तो सिंपल वर्ड्स में आपको बताना है कि सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स मेनली इनमें से किस में प्रेजेंट होते हैं। तो और सिलिया का काम क्या होता है? ये पार्टिकल्स या म्यूकस को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने का काम करते हैं। फर्स्ट है ब्रोंकियोल्स, जी हाँ, इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और सेकेंड है फैलोपियन ट्यूब्स, दोनों में सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ब्रोंकियोल्स में क्या करता है? म्यूकस को मूव करता है, और फैलोपियन ट्यूब में ओवा या एग को मूव करता है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ही हो गया। ठीक है, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फ्लोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो एक तरफ कॉलम 1 में हमें सेल स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर से हमें मैच करना है। बात करें फर्स्ट टाइट जंक्शंस की। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसा जंक्शन फॉर्म करेगा? टाइट जंक्शन, मतलब कि लीकेज तो बिल्कुल भी नहीं होने देगा। ठीक है, तो क्या होगा? इट इस्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल्स। सेकेंड है एडेयरिंग जंक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है, एडेयर मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ये दो सेल्स को जोड़ेगा, मतलब सीमेंटिंग का काम करेगा। तो ये मैच होगा फर्स्ट से, सीमेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म सीट। अब थर्ड है गैप जंक्शन। तो ये क्या करता है कि दो सेल्स में साइटोप्लाज्मिक चैनल्स बना देता है, जिससे कि दो सेल्स के बीच में, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ, दैट इज साइटोप्लाज्मिक चैनल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। एंड फोर्थ है साइनेप्टिक जंक्शंस। ये क्या करता है? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू एनोदर सेल्स। तो सिंपली हम मैच करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the correct sequence of organs in the alimentary canal of cockroach starting from mouth। तो आपको कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल
का करेक्ट सीक्वेंस बताना है माउथ से स्टार्ट करके। तो इसे मैं पहले डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि एक करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, उससे आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं डायग्राम की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये है कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। तो सीक्वेंस इसमें देखेंगे तो स्टार्ट होता है फेरिंग से, फिर इसोफेगस, फिर क्रॉप जहाँ की फूड स्टोर होता है, और फिर आता है गिजार्ड जहाँ की फूड का ग्राइंडिंग होता है, और फिर आता है इलियम, फिर कोलॉन और फिर रेक्टम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं तो हिपैटिक सिका जो कि बार बार पूछा जाता है, ये प्रेजेंट होता है फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, और माल्फिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है मिडगट और हिंडगट के जंक्शंस पे। अब चलेंगे क्वेश्चन पे। नाउ अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का। फर्स्ट है फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर इलियम, ये रॉन्ग हो गया। इसोफेगस के बाद क्या आता है, क्रॉप, ना कि इलियम। नेक्स्ट है फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर इलियम, फिर कोलॉन एंड फिर रेक्टम। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। बी इज करेक्ट, इट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following feature is used to identify a male cockroach from a female cockroach। तो सिंपली अगर आपको एक कॉकरोच दिया जाए तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है? कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे आप देखकर ये पता लगाएं कि ये मेल है या फीमेल है? फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अ बोर्ड शेप्ड स्टर्नम ऑन 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। यहाँ रॉन्ग हो गया, 9th नहीं होता है, 7th होता है, 7th पे प्रेजेंट होता है, ये तो खैर रॉन्ग हो गया। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल्स। जी हाँ, ये करेक्ट है। कॉडल स्टाइल या फिर एनल स्टाइल्स, या फिर इसी का नाम क्या है, एनल स्टाइल्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है किस में, मेल में प्रेजेंट होता है और फीमेल में अब्सेंट होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम एनल स्टाइल्स को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉकरोच मेल है या फिर फीमेल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी इज करेक्ट, प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल्स। एनल सरकाई तो दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग। अब आपको फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कि जो मेल फ्रॉग होता है उसमें स्पर्म्स के पैसेज का करेक्ट रूट बताना है। तो इससे पहले मैं डायग्राम से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ करेक्ट रूट को, जिससे कि आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है फ्रॉग के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। जैसा कि इसमें देख सकते हैं टेस्टिस अटैच्ड है किडनी के अपर पार्ट पे। ठीक है, तो अब सिंपली हम स्पर्म के फ्लो का डायरेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोड्यूस कहाँ होगा, टेस्टिस में। ठीक है, तो टेस्टिस से स्पर्म वैसा इफ्रेंसिया के थ्रू किस में एंटर करता है, किडनी में। ठीक है, और किडनी से बीडर्स कैनाल, ये देखिए ये बीडर्स कैनाल है, बीडर्स कैनाल से होते हुए यूरिनोजेनाइटल डक्ट में एंटर करता है, और फिर ये ओपन हो जाता है किस में, क्लोएका में। तो सिंपल सीक्वेंस क्या है, टेस्टिस, फिर वैसा इफ्रेंसिया, फिर बीडर्स कैनाल, सॉरी उसके पहले आएगा किडनी, फिर बीडर्स कैनाल, फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और फिर आ जाएगा क्लोएका। तो सिंपली क्वेश्चन में मैच कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए करेक्ट सीक्वेंस ढूंढते हैं। फर्स्ट है टेस्टिस, फिर वैसा इफ्रेंसिया, फिर किडनी, फिर ये आ गया सेमिनल वेसिकल, रॉन्ग हो गया, बीडर्स कैनाल आएगा यहाँ। सेकेंड है टेस्टिस, वैसा इफ्रेंसिया, बीडर्स कैनाल, और ये यूरेटर आ गया यहाँ, किडनी नहीं आया, रॉन्ग है। थर्ड है टेस्टिस, वैसा इफ्रेंसिया, किडनी, बीडर्स कैनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, देन क्लोएका। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट सीक्वेंस है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time, select the best option from the following statements। तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जब हम फ्रॉग के हार्ट को बाहर निकालते हैं तो कुछ समय के लिए वो बीट करते रहता है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शंस आपको देखना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉग इज अ पोइकिलोथर्म, सेकेंड इज फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, थर्ड इज हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, एंड फोर्थ इज हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। तो क्या कारण हो सकते हैं उसके ऑटोमेटिक बीट करने का, तो दो ही कारण हो सकते हैं। पहला तो हार्ट क्या है, मायोजेनिक इन नेचर है, और दूसरा क्या है, हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 and 4 इज करेक्ट। थर्ड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
स्मूथ मसल्स आर फर्स्ट है इनवॉलेंट्री। क्या इनवॉलेंट्री होते हैं? जी हाँ, करेक्ट है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं। शेप इनका फ्यूजिफॉर्म होता है। जी हाँ, करेक्ट है। स्मूथ मसल का शेप क्या होता है? स्पिंडल शेप, कुछ ऐसा, या फिर आप इसे कह सकते हैं फ्यूजिफॉर्म शेप। ओके, स्पिंडल शेप या फिर फ्यूजिफॉर्म शेप। थर्ड है नॉन एस्ट्रिएटेड। जी हाँ, करेक्ट है, इसमें कोई भी एस्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। यहाँ सेकेंड देख लें, वॉलेंट्री नहीं होता है। थर्ड में मल्टी न्यूक्लिएट भी नहीं होता। थर्ड में देख लें तो एस्ट्रिएटेड नहीं होता है। लास्ट में देख लें तो वॉलेंट्री नहीं होता है। ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेज विद इट्स लोकेशन। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको टिश्यू को उसके लोकेशन से करेक्टली मैच करना है। फर्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या ये टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट होता है? नहीं, रॉन्ग है। टिप ऑफ नोज में क्या प्रेजेंट होता है? इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, इलास्टिक कार्टिलेज, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड देखते हैं ट्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ स्टोमक, रॉन्ग हो गया। लाइनिंग ऑफ स्टोमक में क्या प्रेजेंट होता है? कॉलमनर एपिथेलियम, ना कि ट्यूबॉइडल, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड है स्मूथ मसल्स, ये प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में, ये करेक्ट हो गया। करेक्ट है, जी हाँ, इंटेस्टाइन के वाल में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू, टेंडन्स, नहीं, रॉन्ग है। टेंडन्स क्या है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ना कि एरियोलर टिश्यू है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया कि वॉल ऑफ इंटेस्टाइन होता है स्मूथ मसल्स का। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेल कॉकरोचेज स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल कॉकरोच में स्पर्म कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टोर होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में? फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स। जी हाँ, करेक्ट है, कॉकरोचेज में स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इनमें से कौन सा फीचर पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि कॉकरोच में? फर्स्ट है एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये तो प्रेजेंट होता है। इनका एक्सोस्केलेटन किसका होता है? काइटिन का, तो जी हाँ, ये करेक्ट है। सेकेंड मेटामॉर्फिकली सेगमेंटेड बॉडी, जी हाँ, ये भी इसका फीचर है। थर्ड है साइजोसिलम एज ए बॉडी कैविटी, जी हाँ, ये भी एक फीचर है। फोर्थ है इनडिटर्मिनेट, नहीं, यहाँ रॉन्ग हो गया। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट नहीं। रेडियल भी क्लीवेज नहीं होता है। कौन सा क्लीवेज होता है? सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, और वो डिटर्मिनेट होता है, ना कि इनडिटर्मिनेट। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो फोर्थ वन इज डी, फीचर नहीं है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू। इनमें से हमें गैप जंक्शन का फंक्शन ढूंढना है। फर्स्ट है सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, नो, ये फंक्शन नहीं है। स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, ये तो टाइट जंक्शन का फंक्शन है। परफॉर्मिंग सीमेंटिंग, ये तो किसका फंक्शन है? एडेरिंग जंक्शन का। एंड लास्ट ऑप्शन इज फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यही है गैप जंक्शन का फंक्शन। करेक्ट आंसर इज डी। ये क्या करता है? गैप जंक्शन दो सेल्स के बीच में एक ये गैप का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि उनके साइटोप्लाज्म इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया या फिर पोटेशियम यूरेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्गा, स्टर्ना एंड प्ल्यूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर ज्वाइंट बाई। तो ये तीनों किसके द्वारा ज्वाइंट किए जाते हैं? अल्ट्राइडल मेम्ब्रेन, कार्टिलेज या फिर सीमेंटिंग ग्लो या फिर मस्कुलर टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज अल्ट्राइडल मेम्ब्रेन। ये तीनों ज्वाइंट बाई अल्ट्राइडल मेम्ब्रेन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे टोटल 16 क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।